मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर रुककर खाना नहीं खाया ना तो चूहे मुझे खा जाएंगे। रुकते हैं ए करने, मेरे हाथ खोल देना। ऐसे कैसे चलूंगी करने, हाथ खोल। ए, मुझे भी देना, भूख लगी है। भूख लगी है ना? और नाटक करेगी? अब तो मेरे हाथ खोल दे। ना जी ना, मैं नहीं खोलना। हाथ खोलूंगा तो फिर से उड़न छू हो जाएगी। रुक जा, खिलाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? काटती है साली। लड़की है या बिल्ली? बिल्ली होती तो पूछ होती, पूछ नहीं है। लड़की है, लड़की लड़की। अब तो ना खिलाऊंगा ना हाथ खोलूंगा। ए, नहीं खिलाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो जा मर जा, इसकी लाश हम हुकुम के हवाले कर देंगे। पाप लगेगा तुझे। हाँ, ले, चुड़ैल को मारने से भी पाप लगता है, क्यों डोलू? चुड़ैल बोला मुझे? दिखाती हूँ तुझे चुड़ैल क्या होती है। चुड़ैल बोला ना, एक बार रस्सी काट लेने दे, फिर दिखाती हूँ तुझे। कर ले, जो चाहे कर ले, तेरा मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला, क्यों डोलू? करने, मुझे माफ कर दे। ला, मैं पट्टी बांध देती हूँ। मुझे नहीं बंधवानी पट्टी। देख, तू पट्टी नहीं बंधवाएगा तो मुझे पाप लगेगा। ला, हाथ दे। कहा ना नहीं बंधवानी। मैंने जानबूझकर थोड़ी तेरी उंगली काटी थी, वो तो बस अपने आप मेरे दांतों के बीच आ गई। तूने तो पहले मेरे हाथ बांधे थे, मुझे भूख लगी थी, गुस्सा आ गया, पत्थर फिसल गया। मैंने जानबूझकर थोड़ी पत्थर मारा था। कन्ने, बंधवा क्यों नहीं लेता? देख बेचारी कैसे रो रो के माफी मांग रही है। नहीं बंधवाऊंगा। तू चुप रह, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं बंधवाता। चल बांध तू। छोड़ डोलू। तुझे मेरी कसम करने। हाँ बांध बांध बांध। तुझे मेरी हंसी पसंद नहीं तो ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन तू मुझे माफ कर दे करने। मैंने तुझे हंसने के लिए मना किया था, रोने के लिए थोड़ी कहा था। मजा आ गया, मजा आ गया। दोनों ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर। हाय दैया, शक्कर इतनी काली होती है क्या? ए, तू क्या अपने आप को दूध समझती है? भैंस है, भैंस। अरे कन्ने कन्ने कन्ने, देख तेरी भैंस कहाँ चली गई? घास चरने गई होगी। मेरी गंगा और जमुना। डिंग टका डेक। लो भाई, आ गया महुआ का घाट। ढोलू भैया, तुम्हारे साथ तो समय का पता ही नहीं चला। मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, लेकिन देखो तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना नहीं। हाँ, और मेरे दोस्त कन्ने को कभी तंग नहीं करना। नहीं करूंगी जी। कन्ने, तुम लोग चले जाओगे, तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरे को। ए, अगर तू रोएगा ना तो मैं शहर नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? शायद तो तेरा सपना कहता है नहीं जाऊंगा। ये मेरे बापू को दे देना। ये क्या है? मैंने अपने बापू के लिए चिट्ठी लिखी है। मुझे उनकी बहुत याद आती है, उनको देखने का बहुत दिल करता है। तू मेरे बापू से कहना, क्या उनको अपने ढोलों की याद नहीं आती? क्या वो अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते? बोल दूंगा। पहले तू बोल। चूसो चूस गड्ढेरिया, दो तेरिया, दो मेरिया, खट्टी मीठी बेरिया, फिर मिलने की देरिया। बोल। चूसो चूसो चूस गंडेरिया, दो तेरिया दो मेरिया, खट्टी मीठी बेरिया, फिर मिलने की देरिया।
ए, चुप क्यों है? कुछ बोलना। ना जी ना, मैं नहीं बोलना। लड़ पड़ेगा तो सुलह कौन कराएगा? अब तो ढोलू भैया भी नहीं है। हाँ नैना, जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो दिल को बहुत अजीब लगता है। कल को अगर हम बिछड़ गए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तू मेरी लगती क्या है? क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? हाँ, क्या लगती है तू मेरी? बोल बोल। कुछ नहीं लगती ना? तो फिर ठीक है, तू चल अपने रास्ते और मैं चलती अपने रास्ते। इस तरह आगे आगे क्या जा रही है? पीछे पीछे चल। मैं क्या तेरी गुलामों की तेरे पीछे चलूंगी? तू चल मेरे पीछे। अरे मैं तो तेरी हिफाजत के लिए कह रहा था। मुझे नहीं चाहिए तेरी हिफाजत। ओए, बैल की तरह आगे आगे क्या जा रही है? तुझे पता भी है कहाँ जाना है? पता है जी, सब पता है। यहाँ से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से सीधे, सीधे से फिर दाएं, दाएं से बाएं, फिर सीधे। नाक की सीट पे 2 फलांग के बाद सामने स्टेशन। बैठो गाड़ी में, फुर्र से शहर। मेरा क्या है? मैं तो इसकी हिफाजत के लिए बोल रहा था। जहाँ चाहे मरे। डर लगेगा तो आएगी दौड़ी दौड़ी मेरे पीछे। कहाँ गई कमबख्त? अरे भैया ओ! अरे भैया, आपने यहाँ से किसी पागल लड़की को जाते हुए देखा है? नहीं तो। अब कहाँ ढूंढूं? जिसे ढूंढ रहे हो जल्दी ढूंढ लो। आगे घने जंगल हैं, मिल भी गई तो पहचान भी नहीं पाओगे। समझ में आया आपको? जल्दी जाओ। बहुत से जंगली जानवर हैं वहाँ। चला गया था मुझे छोड़कर? कहाँ चला गया था? ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? अरे तू खुद ही तो आगे आगे गई थी। तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे जाने क्यों दिया? मैं बेवकूफ हूँ ना, पागल हूँ ना? तुझे तो मेरी फिक्र करनी चाहिए थी। तूने मेरी सुनी क्यों? तू मेरी सुनती कहाँ है? नहीं सुनती, मेरी मर्जी। तू तो मुझे डांट डपट कर रोक सकता था ना। अगर डांटता तो रोने लगती। तो क्या होता? रोती तो रोती, गुम तो न होती। बहुत बड़ा बनता है मुझसे, ताकत वाला बनता है। हिफाजत करने चला था ना मेरी, ये हिफाजत की तूने, ये हिफाजत की। तू मुझे रोकता क्यों नहीं? चुपचाप मार खाए जा रहे, तुझे चोट नहीं लगती क्या? तेरी चोट भी इतनी मीठी है नैना, मार ले जितना मारना है। ए, मैंने तुझे हंसने से मना किया था, रोने के लिए नहीं कहा था। अब के तू मुझे छोड़ के चला गया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी।
तेरी हंसी तो मेरी जान ले चुकी है। ए, ए, हाँ? अब चलें? हाँ। अलग अलग चलें या साथ साथ? साथ साथ। करने, जब मैं तुझसे बिछड़ी तो डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई थी। डर तो मैं भी गया था नैना। तू और डर गया था? चल झूठा कहीं का। सच नैना, इतनी थोड़ी सी देर में मैंने सारे नर्क देख लिए। सच, मुझे भी ऐसा ही लगा। करण, अगर मैं सच्ची में गुम हो जाती तो तू क्या करता? फजूल बात मत कर, अब सीधे सीधे चल। सच बता, अगर मुझे कोई जानवर खा जाता तो? अब नाटक बंद कर, सफर लंबा है। सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में पहुंचेंगे बस। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना। मजे की बच्ची, 2 घंटे बाद गाड़ी है, छूट जाएगी। तो क्या हुआ, एक गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। पर तू छूट गया तो कहाँ मिलेगा? संभल के चलना, आगे कीचड़ है, फिसल गई तो बंबई की जगह भटिंडा पहुंच जाएगी। पता है जी, पता है, मुझे चलना आता है। अब देख क्या रहा है खड़े खड़े, हाथ देना। बोला था ना संभल के चल, गिर जाएगी। हाय दैया, मैं तो मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखती क्या है, सामने नदी है, कपड़े उतार और कूद जा पानी में। ना जी ना, मुझे शर्म आती है। सॉरी। निशा, पंचनामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा, निशा। घबराओ नहीं बेटे, जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा। वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन मैं उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल,
देखो तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो तुमने कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ। नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो। इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं क्या? उसे। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काजल, क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा मैं है। इससे बात कर रहा हूँ। क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा। तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं। हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। वाह! तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साडी पुलिस ने पढ़ी है। आप खुद सोच लीजिए। ओह, तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना। मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ। क्या निशा का मर्डर हुआ था? हाँ, उसने ड्रग का ओवरडोज खुद नहीं लिया था, कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सुई लगाकर उसे ओवरडोज दिया। जाहिर है कि ये वही शख्स है जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी। ओह माय गॉड, निशा प्रेग्नेंट थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि शी वाज प्रेग्नेंट। मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। इसीलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था। उसे अपनी जान का खतरा था। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसका खूनी आज भी आजाद घूम रहा है। शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं करण, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम कहो। मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन करण, शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना, उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं बालिग हूँ, ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजंस। बस तुम एक बार मुझसे पूछकर तो देखो। अगर आप इस शादी में नहीं जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? मुझे अफसोस है रुक्मणी कि तुम भी काजल के इस बचपने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं जब वो अग्नि के सामने साथ फेरे ले, ये जानते हुए भी कि उसी अग्नि में कुछ पल बाद उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। काजल को करण पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है, इसलिए आज एक माँ का आशीर्वाद उसके साथ होगा जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी। नहीं, ये शुरुआत है एक अंत की, और मैं इस बर्बादी का गवाह नहीं बनना चाहता। अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी, हैप्पी मैरिड लाइफ। टैक्सी तैयार है, मीटर डाउन है, ओके? हनीमून। काजल, ये मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं, हमारा। चलें? करण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। I'm so happy। करण, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है। I'm so thrilled। अच्छा एक बात बता,
मैं बिल्कुल वैसी बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था, या उससे बेहतर? बेहतर ना? सेम है। सेम है? मेरी जैसी और कोई दूसरी नहीं हो सकती करण। मजाक में भी मत कहना। मैं जिंदगी में सब कुछ बांट सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या देख रही है? ये क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना, वो मेरा काम है, मेरा काम। क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर क्या को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ आया, और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तू भाई की सुनता कहां यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं है जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अभी देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। काजल, तुम यहीं रुकना, यहाँ से हिलना मत। ये लो। मैंने कहा था मैं एक बुरा सपना हूं, कहा था ना।